पेशावर यात्रा वृत्तांत। प्रतिध्वनि। छोटी उम्र में यात्रा शिक्षा का एक अंग है, बड़ी अवस्था में अनुभव का। एज ऑफ ट्रैवल। मॉस्को जाने का मेरा विचार बहुत दिनों से था, किंतु इसका प्रबंध कई महीनों के पश्चात हुआ। जिस पार्टी ने व्यवस्था करने का वचन दिया था, वह मुझे आज से 2 महीने पूर्व ही कोलकाता से बाहर करना चाहती थी, लेकिन उन दिनों मेरा वहां से निकलना कठिन था। प्रथम तो कोलकाता कॉरपोरेशन में एक ऐसा काम था जो मेरे बिना पूर्ण नहीं हो सकता था। दूसरा, उस समय दाढ़ी अभी इतनी नहीं बढ़ी थी कि सरलता से वेश बदल सकता, इसलिए उस समय मैंने अस्वीकार कर दिया। किंतु अब अनुभव करता हूँ कि यदि तब जाने के लिए उद्यत हो गया होता तो कष्ट न उठाना पड़ता। जो मनुष्य उस समय मेरे साथ जाने वाला था, उसके संबंध कई यात्रियों से थे। जब मैं उसके साथ जाने के लिए उद्यत न हुआ तो वह एकाकी चला गया और आजकल मॉस्को में है। कॉरपोरेशन की भूमि का कुछ झगड़ा था, उसे तय करके मैंने मकान से निकलना बंद कर दिया और यह घोषित कर दिया कि मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया है और डॉक्टरों ने मुझे कुछ दिन के लिए विश्राम करने को कहा है। अतः कोई भी मुझसे मिलने का प्रयत्न न करे और किसी को कोई बहुत ही आवश्यक काम हो तो वह टेलीफोन से बात कर ले। कोलकाता से भाग निकलने के 8 दिन पूर्व मैंने अपने संबंधियों को भी कमरे में आने से रोक दिया था। जो नौकर भोजन लेकर आता था, उसे भी आज्ञा थी कि भोजन बाहर के कमरे की मेज पर रख जाए। उसे भीतर के कमरे में आने की स्वीकृति नहीं थी। उन्हीं दिनों मैंने उन लोगों को सूचना दी जिन्हें मेरे जाने का सारा प्रबंध करना था। तारीख इत्यादि का सब निर्णय हो गया और दाढ़ी रखने के 40वें दिन रात को कोलकाता से 40 मील के अंतर पर एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और पेशावर तक का दूसरे दर्जे का टिकट लेकर गाड़ी में बैठ गया। उस रात की यात्रा सकुशल बीती। दूसरे दिन उस डिब्बे में एक फौजी सिख आया और चूंकि हम 2 ही वहां थे, अतः आपस में बातचीत करना आवश्यक हो गया। बातों बातों में फौजी सरदार ने मेरे घर के संबंध में पूछा और यात्रा के उद्देश्य के संबंध में भी प्रश्न किया। मैंने उसे बताया कि मेरा नाम जियाउद्दीन है, लखनऊ का निवासी हूँ तथा बीमा कंपनी का ऑर्गेनाइजर हूँ और दौरे के लिए रावलपिंडी जा रहा हूँ। दिन की यात्रा उसके साथ ही समाप्त हुई। मार्ग में जब कोई बड़ा स्टेशन आता तो पढ़ने का बहाना करके मैं अखबार मुंह के सामने रख लेता ताकि कोई पहचान न ले। उस समय मैंने तंग पजामा, पंप शू, शेरवानी और तुर्की टोपी पहन रखी थी। उस वेशभूषा में और बड़ी दाढ़ी के कारण उस समय किसी का मुझे पहचानना कठिन था। ऐसा ज्ञात होता था कि उत्तर प्रदेश के किसी स्थान का मौलवी हूँ। मार्ग में कोई ऐसी घटना नहीं घटी जो सुनाने के योग्य हो। 17 जनवरी की रात को मैं पेशावर पहुंचा। स्टेशन पर मोटर आई हुई थी। उस पर सवार होकर हम नियत स्थान पर जा पहुंचे। पाठ 18। कोलकाता से पेशावर यात्रा वृत्तांत। प्रतिध्वनि। छोटी काबुल की यात्रा का प्रबंध करना था। पेशावर में मेरे होने की किसी को कानों कान खबर न लगी। 19 जनवरी को प्रातःकाल मुझे पठानी कपड़े दिए गए। उस वेश में मैं रहमत खां और एक मित्र के साथ मोटर में बैठकर पेशावर से चल दिया। हम तीनों के अतिरिक्त मोटर चलाने वाला एक ड्राइवर भी था। नगर से निकलकर हम उस सड़क पर हो लिए जो जमकद को जाती थी। जमकद के दुर्ग से थोड़ी दूर इधर एक सड़क दूसरी ओर जाती थी, उसी पर हम चल दिए। आखिर हम गढ़ी नाम के एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां हमने रात व्यतीत की। प्रातःकाल मैं, रहमत खां और 2 और पठानों के साथ, जिन्होंने सुरक्षा के लिए बंदूकें ले ली थीं, काबुल को पैदल चल पड़ा। पेशावर से जो मित्र साथ आए थे वे लौट गए। मुझे मित्र ने पहले ही समझा दिया था कि मैं अपने आप को गूंगा बहरा बना लूं और पागल के समान क्रियाएं करूं।
मार्ग में जब कभी किसी ने बातचीत करने का प्रयत्न किया तो रहमत खां ने मुझे गूंगा और बहरा बताकर मौन कर दिया। आखिर संध्या समय हम भारतवर्ष की सीमा पार कर स्वतंत्र कबीलों के एक छोटे से गांव में जा पहुंचे। यहाँ एक प्रसिद्ध पवित्र स्थान है जिसे अड्डा शरीफ कहते हैं। यहाँ एक पीर बाबा थे जिन्होंने हमारे लिए सब प्रबंध कर रखा था। मार्ग पहाड़ी होने के कारण हम बहुत क्लांत हो गए थे। वह रात हमने पीर बाबा की मस्जिद में व्यतीत की। अगले दिन प्रातःकाल जब हम उठे तो क्लांति दूर नहीं हुई थी, किंतु वहां से चलना आवश्यक था। जलपान करके हमने यात्रा प्रारंभ की। जो मनुष्य हमारी सुरक्षा के लिए गढ़ी से आए थे लौट गए और 3 नए व्यक्ति बंदूकें लेकर पहले दिन साथ चले। पथ दुरूह था, इसलिए उस दिन कम मंजिल तय हुई। रात को 7 बजे लालपुरा पहुँचे। वहाँ पहले से ही प्रबंध पक्का था। रात बड़ी सुविधा से कटी। हम इतने थके हुए थे कि लेटते ही नींद आ गई। लालपुरा एक छोटा सा गांव है। वहाँ काबुल नदी बहती है। जिस व्यक्ति ने हमारे लिए प्रबंध किया था वह वहाँ का एक बड़ा खान था। अफगान सरकार में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। लालपुरा में तो जैसे उसका अपना शासन था। चलते समय उसने हमें एक रुक्का दिया और कहा कि यदि मार्ग में कोई तंग करे तो यह रुक्का दिखा देना। इस रुक्के को दिखा देने पर पूरे अफगानिस्तान में कोई कष्ट नहीं हो सकता। रुक्का फारसी में था और उसमें लिखा था कि जियाउद्दीन और रहमत खां स्वतंत्र कबीले के निवासी हैं। मैं इन्हें भली भांति जानता हूँ। लेखक नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जीवन मूल्य। यात्रा का अनुभव हमें बहुत कुछ सिखाता है।